Hello students, welcome to the current affairs class of StudyGist, the world of educational solutions. आज मैं बात करने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ about the current affairs that occurred on 5th August 2020. Okay, तो आज के क्लास का जो मेन मुद्दा रहेगा वो है, जैसे कि सेगमेंट वाइज हम लोग देखते हैं, नेशनल न्यूज, बैंकिंग, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ओबिचुअरीज. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद अस. सब्सक्राइब कीजिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे, एंड जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द whenever हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें. Like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp group using this number given here. And for more information आप इस वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं, that is www.studygist.in. आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है, इट लुक्स लाइक दिस. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. लाइक एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट ऑन आवर वीडियोस इफ यू लाइक इट, एंड शो अस सम एनकरेजमेंट एंड वी वुड कम अप विद डेली अपडेट्स ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. हमारा जो फेसबुक पेज है वो ऐसा दिखता है. लाइक अस ऑन फेसबुक. हमारा जो करंट अफेयर्स है वो रेगुलर वन लाइनर्स उसका अपडेटेड होते रहता है. सो कीप एन आई आउट फॉर दैट एंड फॉर मोर स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का पहला जो न्यूज है वो क्या है. नेशनल न्यूज में जो आता है दैट इज भारत एयर फाइबर सर्विसेज महाराष्ट्र में लॉन्च किए गए, इनॉग्रेट किए गए. ये भारत एयर फाइबर क्या है, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि फाइबर मतलब कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ सर्विस होगा. तो वही है ये भारत एयर फाइबर इंटरनेट सर्विसेज है जो महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किए गए. कौन से वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अकोला एंड यहाँ पे वासिम. ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे ये लॉन्च किए गए. ठीक है, यहाँ पे वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस मिलने वाले हैं. अब देख सकते हैं कि ये जो सर्विस है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम जो मेनली है वो पूरा इंटरनेट बेस्ड हो गया है. ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे रूरल स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स भी है जहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है. तो इसके लिए यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो स्टेप लिए गए हैं बाय इनॉग्रेटिंग भारत एयर फाइबर इंटरनेट सर्विस, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप बोला जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, SEBI टू सेट अप वर्चुअल म्यूजियम ऑन सिक्योरिटीज मार्केट. तो SEBI का फुल फॉर्म हमें जानना होगा. यहाँ पे SEBI जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, is planning to set up a virtual museum. वर्चुअल म्यूजियम मतलब क्या होता है कि वो इंटरनेट बेस्ड, मतलब कि ई प्लेटफॉर्म होगा. ठीक है, ई प्लेटफॉर्म में इसको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एक्सेट्रा जिससे डील करते हैं SEBI, उसका एक आप बोल सकते हैं एग्जीबिशन दिखाया जाएगा. एंड वो पूरा जो सिस्टम है वो वर्चुअल होगा. वर्चुअल मतलब कि पूरा एकदम कंप्यूटराइज्ड, आपके सामने कंप्यूटर में वो होगा. ठीक है, मार्केट टू हाईलाइट अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स इन द इंडियन कैपिटल मार्केट. तो इंडियन कैपिटल मार्केट में मतलब शेयर बाजार में, स्टॉक्स में क्या हो रहा है, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को लेके क्या हो रहा है, कौन से अचीवमेंट इंडिया ने किए हैं, मेनली उसको ही यहाँ पे दिखाया जाएगा. ठीक है, तो SEBI ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एजेंसीज को, डिफरेंट एजेंसीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया है इस वर्चुअल म्यूजियम को डेवलप करने के लिए. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं MSME मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी लॉन्च किए हैं खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क। ये नेम जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जो जीके में आता है दैट इज नितिन गडकरी का नाम, जो हमारे अभी MSME मिनिस्टर है, तो यूनियन मिनिस्टर है वो MSME के। एंड उन्होंने ये गिफ्ट बॉक्स को, ये खादी गिफ्ट बॉक्स अंडर सिल्क मास्क इसको बोला जा रहा है, इसको डेवलप किया गया है। एंड किसके अंडर, किस कमीशन के अंडर इसको डेवलप किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो कि KVIC है, वो यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा कि इस कमीशन के अंडर में ये जो गिफ्ट बॉक्स है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर में? इसमें 4 हैंडक्राफ्टेड सिल्क मास्क है डिफरेंट कलर एंड प्रिंट्स में। अभी आप जानते ही होंगे कि ये सिल्क मास्क मतलब कि ये मास्क जो है, that masks and sanitizers are the essential commodities of our lives, हमारे लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। तो फॉर दैट मैटर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमें जो याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से कमीशन के अंडर में हो रहा है, किसने लॉन्च किया है, मतलब कौन से यूनियन मिनिस्टर के अंडर में ये लॉन्च हुआ है एंड इसका नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 इंटरनेशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को वो है कि FMCG जो है ये बहुत बार अभी मतलब न्यूज में आ रहा है, क्योंकि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज जो हैं, ऐसे कि बहुत सारे कंपनीज अभी न्यूज में आ रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए FMCG का जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इन सब 3 तरीके के कंपनीज जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिमिटेड, यहाँ इसके साथ आंध्र प्रदेश मिनिस्ट्री का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो कि इकोनॉमिकली हेल्प करेगा किनको, मेनली विमेन को, ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो जो मेनली जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसी के अंडर में विमेन को स्पेशली सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, मोस्टली इन रूरल एरियाज एंड गिविंग देम मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ये 3 कंपनीज जो है जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, उनके साथ आंध्र प्रदेश का एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, DNHDD लॉन्च्ड ई-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दमन एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड ई-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ई-ज्ञान मित्र, अब देखिए बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना क्राइसिस में, जैसे कि मैंने कुछ ही देर में बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्चुअल हो गया है, तो इसीलिए बहुत सारे एप्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको ये सारे जो एप्स लॉन्च हो रहे हैं ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो अगेन मैं ये बोलूंगी, इट्स काइंड ऑफ अ टिप कि आप एक मतलब कॉपी में इसका एक लिस्ट बना के रखिए कि कौन सा कंपनी या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली कौन सा ऐप बना रहा है, या फिर कौन सा मिनिस्ट्री कौन सा ऐप लॉन्च कर रहा है स्पेशली रिलेटेड टू द ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे ई-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप किया गया है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि स्मॉल में DNHDD बोला जा रहा है, ताकि यूनियन टेरिटरीज जो है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, तो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, तो वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, MOD हैज रिलीज्ड
ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसका एम है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना बाय 2025, ठीक है। तो ये जो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में आता है, यहाँ पे जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो है कि DPEPP जिसको बोला जा रहा है शॉर्ट में, दैट इज डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ताकि 2025 तक एक्सपोर्ट पॉलिसी का वर्थ ऑलमोस्ट $5 बिलियन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IIT कानपुर एंड DAR एंड PG के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अगर कोई भी ग्रीवांसेस, कोई भी कंप्लेंट्स रहे, ग्रीवांस का मतलब है कंप्लेंट्स अगर रहे तो वो फाइल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो ट्राइपर्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोला जा रहा है क्योंकि 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये हुआ है, इसीलिए तो इसका किस किस के बीच में हो रहा है, IIT कानपुर, ये याद रखना है हमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट इज MOD एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये जो है यहाँ पे इन तीनों के बीच में ये ट्राइपर्टाइट MOU साइन किया गया है, ठीक है। कौन कौन वहां पे थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, MOS मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी फॉर पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड IIT कानपुर डेप्यूटी डायरेक्टर S गणेश, ये तीनों वहां पे उपस्थित थे। ये यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्टेड एंटिटीज गेट 3 years टू मीट क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। मतलब कि जो लिस्टेड एंटिटीज होते हैं शेयर होल्डिंग्स में, उनका जो इन्वेस्ट करने का टाइमिंग है वो 3 years बढ़ा दिया गया है, ठीक है। शेयर होल्डिंग मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो 25% होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स में, एंड यहाँ पे 2 years के जगह पे उसको 3 years कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है कि 2 years से बढ़ा के कितना ईयर किया गया है। नेक्स्ट है जो लास्ट है नेशनल न्यूज में, वो है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे यूजेस NTC मशीन, किसके लिए? ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो रेलवे का जो टेक्नोलॉजिकल यूजेस को ज्यादा बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेसिव यूजेस को बढ़ाना, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, तो इसके लिए न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन, ये नाम हमें याद रखना है, NTC का फुल फॉर्म न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन, इसको यूज किया जा रहा है फॉर ट्रैक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसके लिए? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये पूरा चेंज कर सकता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि ये बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड यहाँ पे ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे और एक नाम आ गया, दैट इज DFCCIL, जो जिसका फुल फॉर्म हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी से क्या इंपॉर्टेंट है। कनाडा बैंक ने पार्टनर किया है 3 इंश्योरर्स से। कौन कौन इंश्योरर्स है वो? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। किसके लिए? एक शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी के लिए। तो इस पॉलिसी के अंडर क्या होगा? 19
कोविड-19 रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है उनका एक शॉर्ट टर्म कवरेज मतलब इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी इसके अंडर में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंपनीज जो है जिनके साथ कनाडा बैंक का पार्टनरशिप हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनल बैंक ऑफ बहरेन, जो जिसको NBB बोला जा रहा है, एंड इन्फोसिस फिनैकल जो कि एज वर्व सिस्टम के एक पार्ट है। ये अनाउंस किए हैं कि बैंक जो है नेशनल बैंक ऑफ बहरेन जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि फिनैकल कैश मैनेजमेंट सूट को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके यूज किया जाएगा उनके बैंकिंग बिजनेस के लिए। सो बेसिकली एकदम सिंपल सा अगर बोले तो नेशनल बैंक ऑफ बहरेन ने इन्फोसिस फिनैकल को यूज करने का डिसाइड किया है ताकि उनका ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस जो है उनमें कुछ प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसीज लाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में IIT मद्रास जो है उन्होंने हेलिक्सॉन डेवलप किया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग सोल्यूशन है। ठीक है, जो पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए ये यूज किया जाएगा। पहली बार ये मतलब इसको बनाया गया है, कोविड-19 में काम आएगा। किसने डेवलप किया है इसको? हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ऑफ IIT मद्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम क्या है? हेलिक्सॉन। किसके लिए यूज किया जाएगा? पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस फॉर कोविड-19। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ असिस्टेंट रोबोट। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसका नाम दिया जा रहा है रक्षक। इसको डिजाइन किया है मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे ने, एंड इसको रखा जाएगा मेनली पेशेंट को दूर से देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। मतलब कोविड पेशेंट्स को दूर से देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये रोबोट का यूज किया जाएगा। इसका नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किसने डेवलप किया है इम्पोर्टेंट है, एंड कहाँ पे ये डेवलप हुआ है, दैट इज EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कार शेड बाय सुनील बेड़वा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड स्टीम इन कुर्ला मुंबई सेक्शन। ये पूरा जो चीज है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दीज आर द फैक्ट्स, यहां से जो की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं और एक कोविड रिलेटेड फैक्ट है जो कि एक यूनिक कियोस्क बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है UV बैगेज बाथ। इसको बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में लॉन्च किया गया है। मतलब कि साउथ वेस्टर्न रेलवे बाय सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर बेंगलुरु डिवीजन जो है AN कृष्णा रेड्डी एंड एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर बेंगलुरु डिवीजन जो कि कल्याणी सीतारमन है, उन्होंने मिलके ये UV बैगेज बाथ जो है इसको इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट है जो पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभी न्यूज में आए हैं, दैट इज RBI हैज अप्रूव्ड शशिधर जगदीशन एज द नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। ठीक है, वो किसको सक्सीड करेंगे? आदित्य पुरी को। अभी तक आदित्य पुरी थे MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक, अभी बनेंगे शशिधर जगदीशन। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है HDFC बैंक कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, उनका स्लोगन क्या है, जो स्टैटिक पार्ट में आ जाता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन शशिधर जगदीशन का नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ IBPS। नेक्स्ट बिफोर रैपिंग अप द क्लास, ओबिचुअरीज जो है दैट इज नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम पास्ट अवे एट द एज ऑफ 83। उन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया था डेविड ट्रिम्बल के साथ एंड इनको जो नोबेल प्राइज मिला था दैट इज फॉर पीस। नोबेल प्राइज मिला था फॉर पीसफुल सोल्यूशन to the conflict in Northern Ireland. Padma Bhushan awardee and former Arunachal Pradesh Governor Ram D. Pradhan passes away.
वो पहले होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र रह चुके थे। नाम उनका याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड उन्होंने गुजरात एंड महाराष्ट्र में काम किया था। ठीक है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू रैप अप टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज क्लास. Like and share the video if you liked it. Subscribe to the channel, and I will be back with more CA in the next class. Till then, thank you and goodbye.